तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद है। आप हमें सुन रहे हैं 585 किलो हर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम इंतखाब में सिलसिला है सब रंग का। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान दिया रहमान और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फ़याज़ कयानी। आदाब। इंतखाब के सिलसिले से तो आप वाकिफ़ ही हैं। तहज्जी तरतीब के एतबार से हम हर्फ बे पर पहुंच चुके हैं और आज कयानी साहब बताइएगा कि बे की किस शख्सियत को हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। यूँ तो आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शख्सियात भी होती हैं जो मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन हमारा चूँकि आज का प्रोग्राम जिस शख्सियत के इर्द और गिर्द घूमेगा और घूम रहा है वो द वन एंड ओनली पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा नाम बहार बेगम आज हमारे साथ लाहौर से बराह रास्त हमारे साथ शामिल होंगी। जी बिल्कुल, टेलीफोन लाइन पर बहार बेगम हमारे साथ होंगी और अभी रियाज़ खोसा साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो उनको हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाइव लेंगे और आज उनसे हम बहुत सी बातें करेंगे। मैंने तो कम से कम उनसे बहुत सी बातें करनी हैं और वो ज़ाहिर है जो बातें आपकी होंगी, जो हमारी बातें होंगी, वो असल में हमारे सुनने वालों की बातें होंगी, इसलिए कि हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और जो सवाल हमारे जहन में आएगा, जो सवालात, बल्कि ये भी है कि कुछ क्वेश्चंस अगर हमारे सुनने वालों के जहन में भी आते हैं बहार बेगम के बारे में तो वो ज़रूर हमारे प्रोड्यूसर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और हम ये सवाल बहार बेगम से ज़रूर करेंगे और प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी बिल्कुल, तो अगर आप पूछना चाहते हैं बहार बेगम से कोई सवाल तो हमें कॉल कीजिए 921-5206 पर और उसके बाद जो है अपना सवाल नोट करवा दें और हम इंशाल्लाह प्रोग्राम में उनसे ज़रूर पूछेंगे। अच्छा, जब हम फिल्म्स की बात करते हैं पाकिस्तान में एक ज़माना था, पाकिस्तान में बहुत सी फिल्म्स बनती थी, बहुत अच्छी फिल्म्स बनती थी और हर मौजू पर जो फिल्म है वो पाकिस्तान में बनती थी। जी हाँ, ख़ास तौर पर 1960, 1970 और 1980 की दहाई में ऐसी ऐसी लाजवाल फिल्में बनी कि जो आज भी हमारे सुनने वालों के दिलो दिमाग पर नक्श हैं। जी, और उन तमाम फ़िल्मों में बहार बेगम जो हैं, अगर उनकी फ़िल्म्स देखी जाएं तो इनकी फ़िल्म्स के दो एरा हैं। एक तो जब इन्होंने एज अ हीरोइन काम किया और दूसरा इनका वो एरा है जो पंजाबी फ़िल्मों में खालिसतन सुल्तान राही साहब के साथ था। जी हाँ, अपनी ज़िंदगी के नशेब व फराज और उतार चढ़ाव के बारे में बहार बेगम ख़ुद बताएंगी। जो कुछ हम उनके मुतालिक अभी रिसर्च कर रहे थे तो मैंने उनके बारे में पढ़ा कि वो 1956 में उन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और उनकी पहली पंजाबी फ़िल्म थी चंद माही, जिसमें मारूफ डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा ने उन्हें मुतारिफ़ करवाया था। जी बिल्कुल, और उनका असल नाम ये हम उनसे ये हम उन्हीं से पूछेंगे, हालांकि हमें पता है हमें पता है, हमें बहुत सी बातें पता है और जो बहुत सी बातें हमें नहीं पता वो हम बहार जी से पूछेंगे और उसके बाद जो है अगर आपको कुछ पूछना है उनसे तो आप आ जाइए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाइव। हमारी गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा और गाने भी बहुत से हैं उनके मेरे पास। आप मुझे बताइए कि आज के प्रोग्राम में ज़ाहिर है हुरूफ तहजी के एतबार से बेस से शुरू होने वाले नगमात भी शामिल होंगे, तो कोई नगमा ना सुनवा दें आप। हम नगमा बिल्कुल सुनाएंगे चूँकि बहार आज हमारे साथ हैं और इनके ही कुछ सिलेक्टिव नगमात जो हैं वो हमने मुंतखब किए हैं इन्हीं की फ़िल्म से सुनाने के लिए। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको एक अच्छा वो अभी मुझे क्यू शीट में नज़र नहीं आ रहा मगर जैसे ही आएगा तो हम आपको सुनाएंगे। अच्छा जी, हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि बहार जो हैं वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं अपने सुनने वालों को जितने भी लोग हैं सबको बहुत 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 सलाम अर्ज़ करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम तमाम सुनने वालों की जानिब से आपको। गर्मी बहुत शदीद थी जब मैं स्टूडियो पहुंची मगर अब हमारे स्टूडियो में बहार आ चुकी हैं। अल्लाह अल्लाह, और हमारे लाहौर में बहार जो है ना वो बिल्कुल बेजार होकर बैठी हुई, इतनी गर्मी है। उफ़ अल्लाह, आज हमने आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत सी बातें हम सोच के आए हैं, बहुत से हमारे लाइव कॉलर बताएंगे। चलो, आई होप मैं अपने फाइनल में पूरी उतर आऊं। नहीं आप बिल्कुल पूरी उतरेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक बात मुझे बताइए, हमने जितनी भी रिसर्च आपके बारे में की, आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता लगी। ईयर ऑफ बर्थ बेशक मत बताइएगा मगर डेट ऑफ बर्थ तो बता दीजिए। मेरी? हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ
आई थिंक इट्स पता नहीं 46 या 36 समथिंग लाइक दिस, क्योंकि मैंने ज्वाइन इंडस्ट्री जब की है ना, इट वाज 56। वो तो 56 ऑब्वियस तो है, हमें मैं जवानी 4 याद साल है। की तो नहीं थी जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की होगी। अच्छा चले, मुझे अभी हम गाने डिस्कस कर रहे थे, मुझे ये एक बताइए। सेकंड मुझे याद आ गया, 1945। 45, वाह 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 हाँ, वाह, ठीक ये है। याद आ गया एकदम। चलें, और मुझे ये बताइए कि हम्म, आपकी पहली फिल्म, हम अभी उसका जिक्र कर रहे थे, चंद माही 1956 में थी। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैम्ब्रिज करती दुबली पतली सी स्टूडेंट छुट्टियां हाँ गुजारने गई कराची, और हाँ हाँ वहाँ अनवर कमाल पाशा को आप नज़र आ गई। वैसे हाँ पाशा हाँ साहब का एक कमाल ये है कि जितनी लड़कियों के वालिदैन को उन्होंने मनाया है ना फिल्म में काम करने के लिए, किसी और हाँ। डायरेक्टर ने नहीं मनाया होगा। ये एक्चुअली मैं सेक्रेट हार्ट में थी, स्कूल में, नन्स का स्कूल था, तो हमारे टेम्परामेंट जो था ना बिल्कुल उनकी तरह था, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड आई वाज देयर। तो वो इत्तेफाक ऐसा हो गया, फिर वो घर आ गए। उन्होंने एक्सप्लेन, मेरी नानी को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो उनको एक्सप्लेन सारा ये वो किया, तो उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि एनू पूछो जिन्हें काम करना है। बिकॉज आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग आर्मी स्टाफ। मुझे सही। आर्मी में जाने का बहुत शौक था। आपकी हाइट वाइट भी वैसी ही लगती है वैसे। हाँ यही है, 5'6" को छोटी सी हाइट नहीं होती मेरी हाइट 5'7" है है। जी। तो मैं तो नहीं तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। तो अच्छा मुझे मेरे, एक होता है ना ड्यूरिंग स्टडीज कि आपने क्या करना है, किस तरह करना है, तो मैं हमेशा सोचती होती थी कि मैं आर्मी में जाऊंगी। अच्छा, उस वक्त, उस जमाने में 50s के जमाने की जो आपको बता रही हूँ, आर्मी वाले मतलब मिलते मिलाते काफी ये वो, तो मैं बड़ी उनसे, बल्कि मैंने फिल्म में काम भी शुरू कर दिया था, तो आर्मी की आउटडोर्स में जो हम लोग जाते थे, तो मैं उनको देख के बड़ी फैसिनेशन होती थी मुझे। तो मुझे दुख होता था कि मैं हाय हाय कहाँ आ गई। कहाँ आ गई, कितने फंस गई। लेकिन ये नहीं था पता कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए ये रास्ता मुकर्रर किया हुआ है और मुझे अभी तक इसी तरह रखा हुआ है। आई अच्छा एम वैसे रियली ग्रेटफुल टू माई अल्लाह। अच्छा बाहर जी, दो खवातीन बोले ना तो आदमियों को बोलने का टाइम ही नहीं मिलता। हम बिल्कुल देना भी नहीं, आप बड़े प्यार से बोल रही हैं। नहीं मर्दों से अब, तो वैसे ही मैं गुस्सा में आ जाती हूँ। नहीं अब जो आवाज़ मैं आपको सुनाऊंगी ना वो आपको बहुत पसंद आएगी। हमारे स्टूडियो में मौजूद है फयाज कियानी साहब, हमारे अच्छा, स्टेशन डायरेक्टर भी हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह ब्रॉडकास्टर हैं, माशाल्लाह। और अच्छा फिल्मों से इनको इश्क है। अच्छा, हाँ जी, जो शुक्र है फिल्मों से, ये फिल्म वाली किसी से नहीं है। ये तो अब कियानी साहब खुद बताएंगे। जी सर। नहीं, बहुत सौ बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाह, ऐसे आपका, मजाक आपका बेहद शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में, आप बजरिया टेलीफोन लाइन, आप की आवाज़ इस वक्त हमारे लाखों सुनने वाले सुन रहे हैं। सर बात इतनी है कि इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि आई एम वेरी लकी कि आप जैसे लोग और ये जो भी दिया। इंडस्ट्री ये जी वो, जी इन लोगों ने जिस तरह मुझे अपब्रिंगिंग मेरी हुई है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। जी जी। बात हम ये कर रहे थे कि अभी कल जब हम अपने इस प्रोग्राम को प्लान कर रहे थे, तो हमारा हरूफ तहजी के एतबार से था कि हम शुरू करते हैं अलिफ बे से। तो अच्छा, हमारी जो कॉम्पियर जो इस वक्त आपसे बात कर रही हैं, दिया वो बे आ रहमान, गई। दिया ने मुझे कहा कि हम बहार बेगम को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हाँ, तो तो अलिफ बे से मैं आपने कहा ना, तो बे आ गई ना। तो मैंने कहा बहुत अच्छा हो गया, ये तो मेरी भी पसंदीदा अदाकारा हैं और बहुत ही हाँ, काम थैंक यू किया वेरी उन्होंने। मच, थैंक यू। तो मैंने उन्हें कहा, मैं चूंकि घर में था, तो मैंने उन्हें कहा मुझे प्लीज़ उनका नंबर दें, मैं अभी उनसे बात करना चाहता हूँ। हाँ तो सही है। इन्होंने कहा जी नहीं, मैं अभी तो नंबर नहीं दूंगी, आपने अच्छा। लाइव ही बात करनी है। भाई उसको भी तो अपनी इम्पोर्टेंस लेनी थी ना। जी हाँ। तो मैंने फिर आपके से बात करने के लिए ना बहुत तवील इंतज़ार किया, अच्छा, और आखिर आई एम आज सो आपसे बात सॉरी। हो गई। देखिए ना, आपसे आज बात हो गई, ये भी हमारी भी ये बड़ी खुशकिस्मती है नहीं नहीं, वी ऑल आर इन कि द सेम आपको, आप बोट। यकीन देखिए, करें कि आपको हमने देखा, बहुत हाँ, ज़माना आपको देखते रहे, बहुत सी फिल्में आपकी देखी, और आप जी हमारे जी, पसंदीदा अदाकारों में शामिल हैं। और चूंकि थैंक यू। आप हमारे इस प्रोग्राम में इस वक्त लाइव हैं और हमारे बेशुमार सुनने वाले आपको सुन रहे हैं, जी और जी आपकी नज़र में कुछ अशार करना चाहता हूँ कि जी। ये सिर्फ आपके लिए है हम्म। कि ये तेरी मुस्कुराहट है कि दो कलियां चटकती हैं। अल्लाह,
बस। ज़बां से फूल झड़ते हैं कि ये हुस्न तकल्लुम है, माय गॉड। ये आलम हो तो कोई क्यों ना उनको प्यार से देखे, अदाओं में है मौसीकी निगाहों में तरन्नुम है। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं इस काबिल भी नहीं हूँ जो कुछ आपने कह दिया। नहीं, आप बहुत अच्छी हैं। और अभी ना मैं आपको गाना सुनाने लगी हूँ, आप गाना सुनेंगी? अच्छा, गाना है आपकी पहली फिल्म से। आप और कोई फरमाइश कर रही हैं उसमें? नहीं नहीं, और गाना शुरू भी बे से होता है। बेस ही हो रहा है ना। हाँ जी। और नहीं, मुझे फरमाइश करेंगे मैं तो ऑब्वियस मैडम नूरजहां के गाने के पीछे जाऊंगी, क्योंकि वो क्वीन थी। जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल। थी, और उनका गाना भी एक है मेरी क्यू शीट में। तो सबसे पहले आपको आप ही की फिल्म चनवे का गाना मैं सुनाती हूँ। मेरा फेवरेट गाना है। वैसे जितनी पंजाबी मुझे आती है ना, मैंने इन्हीं पंजाबी गानों से सीखी है। अच्छा, बढ़ते हैं चनवे का जी, क्या बढ़ते हैं गाना है? गीत की जानिब। आए, ओ हो। बुंदे चांदी दे हाय, सोने दी नथ लैके सोने दी नथ लैके आजा हो बेलिया तेरा रात का रावां विच बह के सोने दी नथ लैके आजा हो बेलिया बेलिया। चन्ना बुंदियां दा सानू बड़ा चावी हो, बुंदियां दा सानू बड़ा चावी, आके हत्थी साडे कन्ना विच पावे, आके हत्थी साडे कन्ना विच पावे। तेनू भेजिया सी हो गल कह के सोने दी नथ लैके आजा हो बेलिया बेलिया। दिन कदरां दे आए रुत प्यार दी, ओ रुत प्यार दी, ओ रुत प्यार दी। दिन कदरां दे आए रुत प्यार दी, ओ रुत प्यार दी, ओ रुत प्यार दी। सांभी जाए ना जवानी ठाठा मार दी, सांभी जाए ना जवानी ठाठा मार दी। जिथों लंघनिया कह के सोने दी नथ लैके आजा हो बेलिया उते चांदी दे सोने दी नथ लैके सोने दी नथ लैके आजा हो जी। बेलिया। तो आपको कैसा लगा? आई विश कि आप मुझे देख सकते इस वक्त सब लोग, या मैं आप लोगों में बैठी होती और आप देखते कि मेरी बाजुओं के रोंगटे, मेरे गर्दन के रोंगटे ऐसे खड़े हो गए जैसे पता आप नहीं खुद क्या तो हो। बैठी हुई है ना? हैं? आप खुद तो बैठी हुई है ना? अब बैठूंगी और ज्यादा मैंने कहा ठीक कि तरीके आप से खुद भी ताकि मैं खड़ी हो गई। गिर ना जाऊं। नहीं नहीं नहीं, इट वाज लवली, पहली फिल्म थी, ब्यूटीफुल। पहला गीत था। जब पिक्चराइज करा रही थी तो जहन में क्या था? जहन मेरे पास उस वक्त था ही नहीं, पता नहीं, वो मुझे जैसे जैसे कहते गए हैं मैं करती गई हूँ, कोशिश की मैंने। हालांकि मुझे अल्लाह जन्नत नसीब करे अनवर कमाल पाशा साहब को, वो मुझे कहते हैं नहीं लम्मिए ऐसा नहीं करना, वाह। थोड़ा ऐसा नु चुक। मैं कहा जी मुझसे नहीं चुका जाता। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये लगता था, मैं कहती थी मुझसे एक्सरसाइज करवा लो, मैं ये गाने वाने नहीं कर सकती। अच्छा तो चले। मुझे कहते थे कि मेरे हाथ में ये देख रहे हो ना सोटी, जी, जी। ये मारूंगा तुझे अगर तूने आगे दोबारा ये लफ्ज यूज किए। वी यूज्ड टू, प्यार था उनकी मतलब गुस्से में भी।
बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि जब आपकी ये पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई, तो जी उसके बिल्कुल ही ऑपोज़िट उन्हीं दिनों में एक और सुपरहिट फ़िल्म यक्के वाली रिलीज़ हुई थी। बिल्कुल, और आमने सामने हुई थी बिल्कुल। दोनों सिनेमा। तो निशात में मेरी हुई थी और सामने सिनेमा कैपिटल था, उसमें ये यक्के वाली हुई थी। आपको उम्मीद थी कि फ़िल्म इतनी सक्सेसफुल होगी एक ऐसी फ़िल्म के सामने कि जिसमें यक्के वाली जैसे ही कहानी और स्टोरी और जिस तरह से वो फ़िल्म आई थी, लोग इंतज़ार कर रहे थे उसका, और एक नई हीरोइन की फ़िल्म हिट हो जाना? देखें, उस वक्त मुझे इन चीज़ों का कुछ पता ही नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात, कि मैं जब स्कूल में थी तो मैंने कभी अपने स्कूल में प्ले तक नहीं किया था। हम्म। स्टेज पे करते हैं ना ईयरली जो होता है जी जी लड़कियों एनुअल। का, ये बिल्कुल। तो वो भी नहीं मैंने कभी किया था। तो वो ये रिलीज होने का जो ताल्लुक था, उस वक्त मैं थी कराची अपनी खाला के पास। तो मैंने कहा था कि मुझे याद ना दिलाना कि मेरी आज फिल्म रिलीज होनी है और क्या होना है उसके साथ। नर्वस थी? ठीक। हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बिकॉज लेकिन अनवर कमाल पाशा साहब मरहूम, उनको इतना कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, आई डोंट नो व्हाई। जबकि मुझे खड़े होने का भी नहीं पता था कि खड़े कैसे होते हैं, मतलब फॉर फिल्म और टू बिकम एन एक्ट्रेस। लेकिन उस बंदे, वो क्या बात थी उस बंदे में कि उसने इतनी हीरोइनों को इंट्रोड्यूस भी किया, आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस किया। ही वॉज, मेरे पास लफ्ज ही नहीं है उनके लिए जी कि वो जी क्या थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बहार बेगम, ये बताएं कि आपके ज़ाहिर है घर वालों के पास जब ये मैसेज पहुंचा कि भाई आपको फिल्मों के लिए कहा जा रहा जी है, तो जी। क्या उनका रद्दअमल क्या था, आपके फैमिली का क्या रद्दअमल था? देखिए जी, कमिंग शॉर्ट में, बहुत लंबा किस्सा है नहीं। मेरे मामू, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फैयाज साहब उनका नाम था, वो पाशा साहब के साथ बहुत दोस्ताना था उनका। जी जी। तो पाशा साहब ने उनको एक इन वे कहना चाहिए ऑर्डर लगा दिया, यार फैजी, मैं इस कुड़ी नूं लै जानी ते मैं इन्हू हीरोइन बनाना है। ते असां एंड आई तेनू वाज ले जस्ट जाना। लुकिंग एट हिम कि व्हाट इज हीरोइन और कैसे बना देना है, हाँ। ये नहीं। तो ठीक वो, आई वाज इन कराची इन दोस डेज, मतलब मैं मिलने गई हुई थी। ठीक। तो मैं सही। लाहौर जब आई हूँ तो फिर ये एक मेरी ड्यूटी हो गई कि एवरी डे उनकी गाड़ी शाम को 6 बजे आती थी मेरे घर पे। मुझे पंजाब आर्ट स्टूडियो था नहर पे एक, अच्छा। शायद आप लोगों को पता जी हो जी या ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस स्टूडियो में 2 फ्लोर से मुझे उस स्टूडियो में बुलाया जाता था। जो भी उनकी शूटिंग हो रही होती थी, मुझे कहते थे इस कुर्सी पे बैठ जाओ, जी। डोंट से अ वर्ड। जब शूटिंग पैकअप होगी फिर मुझसे सवाल जवाब पूछना। ठीक। ये महीनों में करती गई, आई डोंट नो हाउ। सही। और लेकिन हाँ? मेरे पास आपके लिए मैसेजेस का ढेर लग चुका है इस वक्त। अच्छा। हाँ। ओए। आपको पता है ना कि जिस तरह ज़राए रसूल वसाइल ने तरक्की की है ना, इसी तरह हाँ आजकल इंटरनेट, मैसेज, ट्विटर, हाँ, फेसबुक आई पे नो आई नो। बेशुमार मैसेजेस सुनने वालों के आ रहे हैं और आपसे बहुत कुछ पूछना भी चाह रहे हैं और अच्छा, आपको बहुत जरूर पसंद कर जरूर, रहे आई हैं। वुड लव टू डू इट। ये मेरे टाइम की बिल्कुल आप फिक्र ना कीजिए। आपने, आज मैंने पूरा दिन आपके नाम लिख दिया होगा। बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहें। जल्दी जल्दी नहीं, कुछ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई न्यू इट कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे साथ पढ़ी लिखी बातें करेंगे। जी, कोशिश इंशाल्लाह करेंगे। कोशिश करेंगे। अच्छा जी, तरबेला डैम से बुशरा मंजूर हमारे साथ सलाम दे रही हैं, कह रही हैं आपका वालेकुम प्रोग्राम बहुत अच्छा अस्सलाम। लग रहा है। और बहार बेगम पंजाबी फिल्म्स की बहुत बड़ी फैंस और हीरोइन है ये, और कहती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आज बड़ा मज़ा आ रहा है इनसे बातें करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अ, थैंक यू। हमाद आज़म हैं हमारे साथ। हमाद आज़म ने जगह का नाम नहीं लिखा। मोहम्मद वहीद ख़ान हैं हमारे साथ, कूचा डिस्ट्रिक्ट हटियाबाला आज़ाद कश्मीर से। ओ माय और गॉड, ओ माय और गॉड। प्रोग्राम बहुत अच्छा है और सबको बहुत बहुत सलाम दे रहे हैं। आई हाजी एम जन सो ग्रेटफुल, आप लोगों की ग्रेटफुल हूँ जिन्होंने इन लोगों तक मेरी आवाज पहुंचाई है। हाजी जन्नत गुल हैं बिस्मिल तरबेला डैम 1960 से रेडियो सुन रहा हूँ तमाम स्टाफ को, और बहार बेगम को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मोहम्मद आज़म हैं नली खुशाब से, कहते हैं मेरे साथ डॉक्टर शेर अफजल हैं और सबको बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक इंतखाब यू वेरी मच, उनको पसंद आया, अभी तो स्टार्ट हुआ है। जी, बहार बेगम को बहुत बहुत आदाब दें, और कहती इनकी फ़िल्में हमें बहुत पसंद हैं। और कहते वॉइस ऑफ अमेरिका पे भी हम इनको सुन चुके हैं, और ये यस, सरगोदा से मैसेज कर रहे हैं।
थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ देम। देखिए, इन्हीं लोगों की प्यार मोहब्बत से अल्लाह मियाँ ने मुझ पे रहमत कर दी। जी, और वकास असल मंजूर बात हैं, है। कहते हैं बहार बेगम को हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, हम इनकी बातें सुन रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम सो ग्लैड, अच्छा थैंक यू बहार वेरी बेगम, मच। एक इस वक्त मेरे जहन में एक बात ये आ रही है कि जी जी आपने ज़ाहिर अपने करियर का आगाज़ बतौर हीरोइन के किया, जी और जी इसके बाद फिर आपकी जो फ़नी ज़िंदगी है उसमें एक मोड़ आया और जी। आपने स्विच ओवर किया, आप वो दूसरे कैरेक्टर जो हैं वो मिलना माँ शुरू के हो गए, कैरेक्टर माँ में का आ गई ख़ास ना, तौर आप पर, सीधा और जो सीधा पेयर बोले। आपका बना ख़ास तौर पर, जो एक लेजेंडरी हमारे अदाकार थे जी सुल्तान राही के साथ। आपकी बात जी। काटूं? काट दूं? काट इस पे हम बात करेंगे, पहले मैंने गाना सुना। आए चलो ठीक है, आप पहले उनसे पूछ लें कि वो भी गाना सुनने के नहीं, लिए मैं चूंकि ड्राइविंग सीट पे हूँ। आई एम एट योर डिस्पोजल, आप जो पूछना चाहेंगे मैं आपको जवाब जरूर। चलें, मैं एक और गाना सुनाऊं, मुझे बड़ा पसंद है, बताइए। सुना दूं? नहीं, पहले बोल बताइए। पहले बॉल बताएं, बोल बताऊं? ये भी चंद में से है। अच्छा, नीचे थी है सजना भी है। नहीं जी, हाँ, चलें सुनते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ओके ओके। Oh my God. Oh my God. दुनिया तो चोरी चोरी अखियां लाया ने, वो अखियां लाया ने, साडे अंग अंग विच प्यार नतीजा पाया ने। दुनिया तो चोरी चोरी अखियां लाया ने, वो अखियां लाया ने। बलिए चंबे दिए कलिए चल दो में किते दूर चलिए, आ बलिए चंबे दिए कलिए चल दो में किते दूर चलिए। बस दुनिया तो चोरी चोरी अखियां लाया ने, वो अखियां लाया ने, साडे अंग अंग विच प्यार नतीजा पाया ने। बस दुनिया तो चोरी चोरी अखियां लाया ने, वो अखियां लाया ने। रुक नचदे ते वाह पई वगदी, शां जुल्फां दी ठंडी ठंडी लगदी। रुक नचदे ते वाह पई वगदी, शां जुल्फां दी ठंडी ठंडी लगदी। बस दुनिया तो चोरी चोरी अखियां लाया ने, वो अखियां लाया ने, साडे अंग अंग विच प्यार नतीजा पाया ने। बस दुनिया तो चोरी चोरी अखियां लाया ने, वो अखियां लाया ने। ये रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद है, आप हमें सुन रहे हैं 585 किलोहर्ट्ज़ पर। बहार जी, गाना कैसा लगा आपको? मैं इस वक्त आपको अपनी फीलिंग बता नहीं सकती, देख सकती हैं आप, तो आप खुद कहते हैं कि यार आप तो बिल्कुल ही उधर चली गई हैं जहाँ ये गाना हुआ। मेरी आंखों में आंसू हैं और मेरा दिल धड़क रहा है बड़ी जोर से। अच्छा, Because- ये नहीं, परेशानी से नहीं, खुशी से। ये वो इज्जत और खुशी और मेरी आवाम ने जो मुझे प्यार किया है, ये वो सारा कुछ इकट्ठा हो गया।
अच्छा चलिए अब हम अपने सवाल की तरफ वापस आते हैं। अच्छा, उस सवाल से पहले मुझे एक सवाल करना है। नहीं, अभी अभी मेरी बारी, अभी मेरी अल्लाह बारी है। अल्लाह, लड़ाई होगी लड़ाई होगी। जो मेरा सवाल था मैंने ये पूछा था आपसे कि ये टर्न कैसे आया और क्यों आया। अच्छा, उस जी टर्न के लिए ना मेरी दास्तान ही सुन ले। मैंने इनका इंटरव्यू करने के लिए इनकी पूरी फिल्म देखी है, खानदान। तो वो उस पर बात करेंगे ना। वो ही खानदान, आई थिंक आपकी पहली मूवी थी जिसमें आपने यंग टू ओल्ड करेक्टर किया था। मोहम्मद हाँ अली जी, साहब आपके बेटे बने थे। एग्जैक्टली। नैयर ओल्ड किया था उन्होंने भी जी मेरे साथ, बिल्कुल। नैयर सुल्ताना मरहुमा ने। अच्छा, तो इसकी वजह क्या बनी काहे की? कि आप यानी आपको जो करेक्टर एक्टर दिए गए। हम्म। माँ बना दिया गया। मुझे पता है वैसे वजह, मैंने कल बताई भी थी इन्हें। नहीं, मैं आपकी ज़बानी अच्छा सुनना चले, चाहता आप बताएं पहले, अगर सही हुई तो मैं सच्ची मुच्ची कहूंगी सही है। हूं। चलिए आप बताइए। अच्छा, मैं इनके ना एक हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के और बहार साहिबा के ख़ास तौर पे एक कोरियोग्राफर थे। उनका नाम था जनाब आशिक हुसैन सम्राट साहब, जी हाँ, बिल्कुल। यस पप्पू सम्राट के यस। वालिद। तो उन्होंने ना इनकी नानी के पास जाके एक बड़े तारीखी जुमले इनके लिए कहे थे। आप दोहराएंगी? ये बिल्कुल सही आप कह रही हैं। मास्टर आशिक हुसैन सम्राट, ही वाज द टॉप मैन ऑफ दिस। मुझे उन्होंने 1 साल पूरा डांस सिखाया। वो जब सुबह को आते थे ना, तो कभी मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाती थी एज यूजुअल, और कभी मेरी टांग में दर्द आ जाती थी। दैट वाज नखरा ओनली बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू डू ऑल दैट। मुझे कभी भी जिंदगी में डांस के साथ मेरा लगाव नहीं। तो लेकिन उन्होंने मुझे 1 साल पूरा 1 साल, अनवर कमाल पाशा साहब ने उनको हुक्म दिया हुआ था कि जी आप, मैं जानूं और आप जाने, इसको आपने डांस सिखाना है। क्योंकि एक सैड सॉन्ग था इसका, चंद माही का ही, वो भी इन वे कहते होते थे कि इसमें भी अदाकारी जो होती है वो डांस के बराबर होती है, एक्सप्रेशन। जी जी ये मैं समझती हूँ मेरे साथ गुड लक मेरे मालिक ने ये की थी कि मुझे जो भी लोग मिले बहुत अच्छे मिले और मुझे सिखाते रहे। जी जहाँ तक डांस का ताल्लुक है, मैंने 1 साल पूरा सीखा, लेकिन वो खान साहब ने कहा कि मेरी नानी को कि माँ जी उन मेरा ख्याल है कि एक कुड़ी इस तो आगे कुछ नहीं कर सकती। अच्छा। तो लेकिन का एक लफ्ज उन्होंने यूज किया, कहते हैं लेकिन इसके अंदर रिदम मैंने इतना भर दिया है कि ये चलेगी भी तो उसमें से रिदम दिखेगा। आई वॉज शॉक्ड कि मुझे डांस नहीं आता और रिदम कैसे आता है। लेकिन थोड़ा सा काम करने के बाद और मुझे एहसास हुआ कि डायलॉग रिदम के बगैर बोला नहीं जाता। सही। You know the pauses and you know where you have to break the dialogue and whatever it is. ये सारी चीजें जो हैं ये वाकई ही रिदम वाली हैं। चलें, हम आपको बताते चलें कि रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इंतखाब। मैं हूं आपके साथ दिया रहमान। हमारे साथ स्टूडियोज में है फैयाज कयानी और टेलीफोन लाइन पर लाइव हमारे साथ मौजूद हैं बहार बेगम। आपके पैगामात हमें रिसीव हो रहे हैं। 921-5206 हमारा टेलीफोन नंबर है और 4471 पर आपके पैगामात हमें मिल रहे हैं। अनीब नकवी हैं डिस्ट्रिक्ट हवेली से हमारे साथ, कहते हैं सलाम और कहते हैं बहार जी को आज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। सेठ मुमताज़ अंजुम है सरगोधा से हमारे साथ, कहते हैं बहार जी को कहें कि हमें कमाल के साथ उनका जो अदाकारी है हमेशा अच्छी लगी है और वो हमेशा वो काम करें या ना करें हम उनको इसी तरह पसंद करते रहेंगे। अब काम रहा ही नहीं बहन, तो मैं कहाँ से करूँ। मोहम्मद वहीद खान है फ्रॉम कूचा डिस्ट्रिक्ट हटियाबाला आज़ाद कश्मीर से, कहते हैं बहार बेगम को बहुत बहुत सलाम और आप सबको भी। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे लग रहा है कि मेरे पाँव जमीन पे नहीं है, मैं जमीन से थोड़ी ऊंची हो गई हूँ। इतना प्यार करने वाले लोग, इतना प्यार करने वाला पाकिस्तान मुझे जो मिला है, ये सब अल्लाह की और उनकी देन है। अच्छा, हम अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे इस प्रोग्राम में कोई अपनी पसंद का ख़ास नगमा कोई बताइए ताकि हम अपने प्रोड्यूसर से कहें कि वो उसको तलाश करके रख लें और आपको सुनवाएं। कोई ऐसा नगमा? देखिए, मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली मैं आपके साथ गलत बयानी कभी भी नहीं करूँगी और आई थिंक आप लोगों को एहसास हो गया होगा कि मैं सीधा बंदा हूँ, क्योंकि मेरा कोई लगाव नहीं था ये डांसेस वगैरह में और इनके साथ। इसलिए मुझे ये पता होता था कि जिस दिन शूटिंग पे मैं जा रही हूँ और मुझे गाना पिक्चराइज करना है, मैं एक पागल खाना बन गई होती थी। गुस्सा मुझे चढ़ा होता था और
छोटी छोटी बात पे मैं लड़ रही होती थी कि सिर्फ वो अपनी कमी को छुपाने के लिए। सही। लेकिन ये है कि उस वक्त डांस भी जो थे सीधे सीधे थे। सही। आज के डांस और कल के डांस में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। तो उस वक्त वो मेरा ख्याल है मेरे साथ इस तरह भी अल्लाह ने ये तर्स मुझ पे खा लिया कि सीधा सीधा ये कर रही है, बहुत अंग भाव नहीं बनाने आते इसको, लेकिन ये गांव की लड़की लगती है। जी। सही। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड अबाउट इट। तो मैं समझती हूँ मेरा वक्त भी इसी तरह निकल गया। 30 साल मैंने एमए तो नहीं काम किया ना लोगों, फिर मैं सच्ची मुच्ची की माँ बन गई कि वाइटनर भी लगा लिया और आगा राही मरहूम की माँ बन गई, और वो ये सारा फिर बेहतर से बेहतर होता गया, क्योंकि ये चीजें मेरे अंदर मुझे मतलब एक्सेप्ट करती रही कि मैं जो करना चाहती हूँ वो करूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रही हूँ, और 1960 में फिल्म सहेली में आपने शमीम आरा और नैयर सुल्ताना जी के साथ काम किया। बिल्कुल किया। उसमें आपका कैरेक्टर एक नर्स का था, और विलन के तौर पे हमारे वो कहते हैं जगत विलन असलम परवेज साहब मरहूम। बिल्कुल। तो कैसा लगता था ऐसे सीनियर्स के साथ काम करके? ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये वो सीनियर्स थे जो कभी महसूस ही नहीं होने देते थे कि हम पुराने हैं और तुम नहीं हो। इतना प्यार, इतनी अंडरस्टैंडिंग, यहाँ तक कि अगर मैं डायलॉग याद कर रही हूँ और मुझसे नहीं हो रहा तो मुझे बताते थे कि यहाँ पॉज दे दे, यहाँ ऐसे रुक जा, तो ये पॉज भी बन जाएगा और तुम्हें अगला लफ्ज भी याद आ जाएगा। ट्यूटर्स की तरह वो मुझे बिहेव मेरे साथ करते थे। सही। स्पेशली असलम परवेज जो सबसे पहले मेरा हीरो था, उसकी माशाल्लाह उस वक्त पहचान थी, सब थी, ये चंद माही में वही थे मेरे साथ। बिल्कुल। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। आई कैन नेवर फॉरगेट दीज पीपल के मुझे खड़ा करने वाले अल्लाह के बाद इनकी हिम्मत है। फिर वक्त के साथ साथ नेचुरली फिर नेचर थोड़ी सी डेवलप हो जाती है कि मुझे ये करना ही है। तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल इन मदर्स रोल। हालांकि मैं उस वक्त माँ मुँह नहीं बनी थी, लेकिन आई वॉज वेरी कंफर्टेबल बिकॉज उसकी चाल ढाल डायलॉग ये वो मुझे अच्छे लगते थे सब। अच्छा, आप पहली बार जब माँ बनी थी फिल्म खानदान में 64 में, जब पहली बार बालों में वाइटनर लगाया था और फिर आईना देखा था तो कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। मैं हंस पड़ी। मैंने कहा हाय कल मेरे बाल ऐसे हो जाएंगे, तो सब हंसने लगे, कहते हैं नहीं नहीं अभी कल के बहुत दूर है। मतलब टेम्पर किया उन्होंने मुझे। और उस वक्त के डायरेक्टर्स जो थे बहुत अच्छे और बहुत पढ़े लिखे, और दे न्यू ऑल दिस। तो मेरी हेल्प आउट अल्लाह के बाद इन लोगों ने बहुत की हुई है। जी बहार बेगम, ये बताएं कि उस जमाने में, यानी मैं बात कर रहा हूँ 1960 की दहाई, 70 की दहाई, 80 की दहाई भी कुछ कह लीजिए, जमाने में काम हो गया। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी ऐसी यादगार और ऐसी ऐसी लाजवाब फिल्में तख्लीक हो गई हैं, उसके बाद फिर उस तरह का काम नजर नहीं आया। उसके बाद जो मेरी समझ में आया, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं गलत भी कह सकती हूँ, इसलिए कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, तो मेरे जो जहन में आता है मैं कह देती हूँ। और क्योंकि मेरी इतनी आवाम मुझे सुन रही है तो मैं नहीं चाहती कि मैं फजूल किस्म की कोई बात करूँ। उस वक्त डायलॉग और जो स्क्रिप्ट होता था वो बैठ के समझाते थे बाकायदा, इस प्ले को इस तरह करना है, कपड़े इसमें इस तरह पहनने हैं, कोई इतना बड़ा मतलब महंगा सा जोड़ा नहीं पहनना और गरीब का कैरेक्टर कर रहे हैं। इस तरह की चीजें बहुत होती थी। पढ़े लिखे लोग थे वो लोग। तो एटमॉस्फेयर, आई थिंक आप लोग भी इस चीज को रियलाइज करेंगे, मतलब यहाँ आप जहाँ काम कर रहे हैं यहाँ का भी एटमॉस्फेयर जो आप लोगों को सूट करता है वो लोग करते हैं। आप लोग अब तो पढ़े लिखे सारे आ गए, लेकिन आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है लाइफ में वो है आपका समझना और आपने क्या करना है। दुरुस्त। मुझे मास्टर आशिक हुसैन सम्राट साहब ने मेरी नानी को बड़े साफ लफ्जों में उसने कहा था कि बीबी मैं माफी चाहना। मैं पंजाबी बोल सकती हूँ? जी जी। अच्छा, मैं माफी चाहना है। काकी ने रिज्म इन्ना सीख लिता है कि इनके अंदरों निकल नहीं सकता। बाकी ये डांस सारी जिंदगी नहीं कर सकती। अच्छा, डांस से ना आपका एक गाना है, उसमें आपने डांस तो नहीं किया मगर उसकी पिक्चराइजेशन मुझे बड़ी पसंद है। हाँ। रशीद अत्रे की कंपोजिशन है। हाँ। मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज है और सितार पे गाया हुआ। और मैं प्ले करने लगी हूँ, आप सुने सिर्फ। हाँ, सलमा फिल्म थी। जी बिल्कुल। और सलमा के डायरेक्टर भी बहुत बड़े लिखे थे। हाँ, क्या बात।
कैसा लगा आपको ये गीत? बहुत खूबसूरत गाना। आपने आज मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। मैं आपको बताऊं, ये गाना जब पिक्चराइज होना था, एक तो मैडम नूरजहां की आवाज जी, नई नई उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग शुरू की थी। ये प्लेबैक हाँ, नया दिया हाँ, उन्होंने शुरू किया था। ना शुरू करने के बराबर ये इशफाक मलिक साहब बाक्सियत, ये वो उनके आपस में मेलजोल भी थे, तो उन्होंने कहा था मैं करूंगी गाना। अब मेरे लिए ये प्रॉब्लम थी कि एक तो फर्स्ट टाइम, और वो भी मैडम नूरजहां का गाना, और सितार भी हाथ में पकड़ी हुई है, और ये क्या करूंगी मैं। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई उस दिन, मैं परेशान इतनी थी। लेकिन वो डायरेक्टर थे हमारे जो इशफाक मलिक साहब, वो खुद बहुत बड़े, वो इंडिया में भी काम कर चुके थे एज ए डायरेक्टर या वट एवर इट इज। तो उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी कि आप क्यों घबराती हो, मैं कोई सारा गाना एकदम से तो नहीं ले रहा ना, शॉर्ट्स कर करके मैंने लेना है, तो टेक इट इजी। बहुत बहुत समझाया उन्होंने मुझे, और वो लोगों, उन लोगों का समझाना भी आज भी मुझे वही लगता है। ठीक। तो ये मैं समझती हूँ कि ये वो काम है, बड़ा नफीस काम है एक्टिंग। लेकिन आज जो हो रहा है वो तो रहने ही दे। मैंने कहना मैं क्या कहूँ, वो रहने दे। अच्छा, हम जो हैं वो आपको कुछ और पैगाम सुनाते हैं। बाबू कमर मंडाल है हमारे साथ, तहसील गुजर खान में सुन रहे हैं। कहते हैं बहार बेगम को प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं हम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सफ़ीर अहमद मलिक हैं हमारे साथ जंड अटक से, और कहते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहार बेगम का इंटरव्यू बहुत हमें पसंद आया है। और क्यानी साहब आपको भी सलाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबको सलाम बार बार कह सकती हूँ, और कहती हूँ इसलिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मतलब बड़े भी मेरे साथ साथ हुए अपने हिसाब में, जो जिसकी उम्र थी, और उस जमाने में फिल्म्स जो बनती थी एक पाक दामन के हिसाब से बनती थी। सही। आपको एक डायलॉग सुनाऊं आप ही का? जी सुनाइए। अच्छा, वैसे ना जब मैंने पहली बार बहार जी को फ़ोन किया ना कि मुझे इनका इंटरव्यू करना ना, तो मैं यही जहन में मेरे यही था कि मुझे वही ना इनकी पंजाबी फिल्मों की तरह की आवाज़ आएगी, मगर आप बहुत प्यारा बोलती हैं। मैं आपको डायलॉग सुनाती हूँ। अच्छा, जरूर जरूर। चलिए। सारा सामान आ गया जी। बड़ी मेहरबानी पुत्रा, पहले पैसे नहीं मां जी, किराया मैं दिया नहीं दिए, तू सानू रहना से थां देती है, तेरी बड़ी मेहरबानी। एहसान ते तुहाडा मां जी कि तुसी मैनू ठीक है, ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਕਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਫਤ ਦੇਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਵਾਂ? ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ? ਟਾਂਗੇ 'ਚ। ਟਾਂਗੇ 'ਚ? ਤੇਰਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰਾ? ਘਰ ਤੇ ਹੈ ਭੈਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਯਾਰ? सिर्फ इतना याद है माँ जी, बहन दे खूह छाल मारन तो बाद वो मेरे तो वक्त हो गया। तू गामा दे नहीं? आहो माँ जी, पर तानू मेरे नाम का किस तरह पता लगा? मैं जून जो गया, मैं नादर दी मां हां। नादर दी मां? माँ जी तुसी? कामिया? माँ जी मैं जून जो गया, किथे रह गया से? शुरू तो पीछे रह जाना था ना मां, पीछे रहने की यहो जी आदत पई है कि पीछे ही रह गया। माँ जी नादर किथे रहे? समझ ले पुत्रा, वो भी किसे खोज डिग भी है और भूल जा। मैं खुद कली हाँ। मेरे होंदे तू कली किवें रह सकदी है मां? अज तो मैं तेरा नादर हाँ, ते नाले पुत्र दे होंदे
तू मुफ्त मकान क्यों ला ली? पहला फड़ बीबी किराया किराया आपने कोल रख कामिया साडे लिए इन्ना ही दुख काफी है कि दो गुट्टों ने पहन के ते सानू बीबी के जी। वाह। अब आप देखें ये डायलॉग बाजी जो है आज ये लिखे जाते हैं, ये डायलॉग ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या काम का तरीकाकार ये रह गया है। अच्छा। मुझे तो एक्चुअली मुझे सब पूछते हैं कि मैंने क्यों काम इतनी जल्दी छोड़ दिया है। मुझे 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन क्योंकि स्टूडियो का माहौल ही नहीं वो रहा, सही। इसलिए मैं हेजिटेट करती हूँ कि जो कर दिया है उसी को अल्लाह निभा रहा है। थैंक यू वेरी मच अल्लाह। अच्छा, बहार जी, आप को हम जो है वो आपसे बातें भी करते हैं और साथ साथ जो है वो अपने सुनने वालों को भी लेके चलते हैं। कुछ स्पॉट्स हैं मेरे पास, ठीक है। ये रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद है। आप हमें सुन रहे हैं 585 किलो हर्ट्स पर। बहार बेगम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। पंजाबी फिल्मों की बात हो रही है, तो मैंने आपकी एक फिल्म देखी जिसकी ओपनिंग ऐसी थी कि उसमें आपका फाइट सीक्वेंस था। तो डांस तो आपको आया नहीं, मगर आपने लड़ाई बड़ी अच्छी की थी और फिल्म का नाम था शेरां दी माँ। हाँ जी, अब नाम आप खुद ही सोच लेना, शेरां दी माँ फिर शेरां दी माँ ही है। हाँ, ओपनिंग सीक्वेंस में ही बड़ा जबरदस्त फाइट सीक्वेंस है इनका। तो I know। तो कैसे किया आपने वो? देखिए ये सारा कुछ वहाँ स्टूडियो में जो अमला होता है, मतलब हमारा जो उस फिल्म का जो अमला होता है, वो फाइटर्स भी थे सेट पे। सबसे बड़ी डिपेंड करती है ये बात डायरेक्टर पे कि डायरेक्टर का एक्सपीरियंस क्या है। सही। और उसने क्योंकि करवाना होता है, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो टीचर्स को देखते हैं ना, तो ये डायरेक्टर्स भी हमारे टीचर्स थे। इन्होंने उस जमाने में इतने अच्छे अच्छे तरीके से समझाते थे, बाकायदा बिठा के। मैं छोटी सी लाइन से हट के आपको बताऊं कि जब बादशाह साहब ने मुझे साइन किया था तो आई वॉज इन कराची। बहरहाल मैं लाहौर आ गई, रहती तो लाहौर में थी। उन्होंने एवरी डे शाम को 6 बजे गाड़ी भेज देते थे कि ये मलका स्टूडियो उस वक्त होता था यहाँ ये एवेन्यू से आगे कहीं बहरहाल। तो आके मैं कहती थी मैं क्या करूंगी आके, अभी तो शूटिंग भी नहीं। कहते नहीं, बैठ के देखो सब बातें कैसे करते हैं, और तुम्हारे साथ भी बात करके दोस्त बनाओ उनको अपना, तुम उनकी दोस्त हो। और कहते इस तरह करके ना, जस्ट लाइक अ टीचर। सही। ही वाज अ वेरी वेरी एजुकेटेड पर्सन। तो वो उन्होंने कुछ तकरीबन 2-3-4 महीने मेरे साथ यही सलूक रखा कि मैंने रोज शाम को जाना, 2-2.5-3 घंटे बैठ के तो वापस आ जाना। सही। तो ये मैं समझती हूँ कि ये वो थी, क्या कहना चाहिए, सिखाने का तरीका जो आज हम बच्चों को जब स्कूल डालते हैं तो नर्सरी में जाते हैं तो वो जो लड़कियां टीचर्स होती हैं वो यंगस्टर्स होती हैं, उनको खुद को नहीं पता होता कि बिहेव कैसे करना है, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वक्त इतनी तेजी से गुजरा कि मैं देख रही हूँ हमारे पास तो वक्त बहुत कम रह गया। थोड़ा रह गया है और एक सवाल मेरे नाल गल्ला करना से 2 दिन चाहिए ने बहुत। बिल्कुल, हम आप अगले हफ्ते आपको फिर बुलवा लेंगे, ऐसी क्या बात है। नहीं, आप मुझे वहाँ बुलाएं, मैं वहाँ आके बड़ी मजे से आराम से बैठ के बात करूँगी। अगर आप हमारे पास इस्लामाबाद आए तो इससे बढ़ के और अच्छी बात क्या होगी। आई वुड लव टू कम। मेरी अपनी दोस्तें हैं वहाँ पे बहुत। तो आप आए ना, मैं जरूर आए। होटल में मैं नहीं ठहरती, असल फ्रॉम द बिगिनिंग आई डोंट लाइक। हम आपको जरूर बुलवाएंगे, खास तौर पर आपको दावत देंगे हम। बिस्मिल्लाह, आई बी वेटिंग फॉर दैट। पूछना मैं ये चाहूँगा आपसे, जी जी। जाहिर है आपने एक बहुत ही भरपूर जिंदगी गुजारी है और बहुत ही मसरूफ वक्त गुजारा है फिल्मों में। जी जी जी। अभी आजकल कैसे वक्त गुजर रहा है आपका, क्या मसरूफियात हैं? अगर मैं एक औरत बन के जवाब दूं तो वो डिफरेंट होगा, और अगर एक फिल्म वाली बन के जवाब दूं तो वो दोनों जवाब दे दें। देखिए ये तो मानने वाली बात है ना कि मैंने अगर 300 फिल्म की है तो मेरे अंग अंग में इंडस्ट्री बसी हुई है। और घर बैठना मेरे लिए, मेरे बेटे भी 2 थे तो थे नहीं, अल्लाह उनको जिंदगी दे हैं, वो उनको मैं टाइम नहीं दे सकी। सही सही। कि उनकी परवरिश कैसे करनी है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, मैं स्टूडियो से उनके छुट्टी टाइम पे आती थी, उनको स्कूल से पिक करती थी, घर छोड़ती थी, घंटा एक उनके पास, क्योंकि हमारी ब्रेक भी तो होती थी ना, वो ब्रेक का टाइम वैसे बना लिया था अंडरस्टैंडिंग के साथ। सही।
तो वो मेरे बच्चे अब आके मुझे वही चीज मुझे कहते हैं कि अम्मी प्लीज आपने जो हमारे लिए किया है एक दिन तो दे दो हमें रिटर्न करने के लिए। चलें, सही। तो वो मैं समझती हूँ कि ये परवरिश जो होती है ना, हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छा पाला, हालांकि वो लोग बेचारे अनपढ़ थे उस जमाने में, तो ये पढ़ाइयाँ ऐसी नहीं थी ना, तो मुझे उनसे बहुत सीखने का मौका मिला, स्पेशली फ्रॉम माय ग्रैंडमदर। ठीक है वो बाहर जी, इतनी खूबसूरती से सब कुछ समझाती थी कि वही एज इट इज कि मैं स्टूडियो जाके बिहेव उसी तरह ही करती थी। बहुत सी मेरे जानने वालियां ये हाय तुसी लाचा किस तरह का पाते हो, असि ओहो जिहा लाचा पाना है। तो भाई मैं तो नहीं बनाती थी, नहीं आपकी कभी हमें घुटना नहीं दिखा था, तो मैंने कहा घुटने दिखाने के लिए तो मैं लाचा नहीं पहनती। बहुत सी बातें आपसे करनी है, मगर घड़ी की सुइयां मुझे बता रही हैं कि प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होने वाला है। नहीं मैं तो ना कल ही किया कि मैंने बुलवाना शुरू करोगे तो 2 दिन बैठे रहोगे। चलें जी, हम इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे। आज आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के प्रोग्राम का सुन के कि आपने वो चीजें मेरे अंदर दोबारा जगा दी हैं कि मुझे अब समझ नहीं आ रही मैंने क्या करना। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच। ये रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद है, प्रोग्राम आप सुन रहे थे इंतखाब। प्रोग्राम इंतखाब का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले बुध दोबारा आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी।